हेलो प्योर एंड एनर्जेटिक सोल्स, होप आप सब बहुत अच्छी होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम 2 एफर्मेशन शेयर करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं, चाहे आप मैनिफेस्टेशन जर्नी पर हो चाहे नहीं हो। मैनिफेस्ट अगर आप कुछ कर रहे हो तो हर मैनिफेस्टेशन का ये बेस बनने वाली है 2 एफर्मेशन, और अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो लाइफ के हर मोमेंट पर, हर मोड पर ये एफर्मेशन आपको बहुत हेल्प करने वाली है। एफर्मेशन समझने से पहले हम एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं, क्योंकि जब इस स्टोरी को आप समझेंगे तो वो एफर्मेशन आप बहुत ही फेथ के साथ अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। तो ये स्टोरी है कुछ 5 भाइयों की। ये 5 जो भाई हैं राजा के बच्चे हैं, पाँचों इक्वली वेल्दी हैं और बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, परफेक्ट हैं। पाँचों कहीं जा रहे होते हैं और जहाँ जा रहे होते हैं वहाँ पे चलते-चलते साइड में रामलीला हो रही होती है और पाँचों के मन में थॉट आता है, लेट्स हैव फन। फन करते हैं और पाँचों जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उस रामलीला में। कोई राम बन जाता है, कोई रावण बन जाता है, कोई सीता, कोई हनुमान, कोई और रोल पकड़ लेता है, तो ऐसे अलग-अलग रोल पकड़ लेते हैं। अब जब जो भाई राम बना होता है और एक भाई रावण बना होता है, तो दोनों अपने डायलॉग्स बोल रहे होते हैं। डायलॉग्स तो उनको बोलने ही हैं, चाहे वो डायलॉग कितने कड़वे हैं, उसमें कटाश है, लेकिन कहीं न कहीं डायलॉग्स बोलते हुए उनको अपने माइंड में स्मृति है कि ये मेरा भाई है। और जो हम बाहर बोल रहे हैं वो हमारा पार्ट है, हमारी स्क्रिप्ट है और वो हमें बोलना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही पाँचों भाई उस ड्रामा से बाहर आते हैं, उस रोल से बाहर आते हैं, तो वही प्यार, वही जो पाँचों भाई में प्यार है, इक्वालिटी है, वो मेंटेन्ड है। लेकिन नेक्स्ट डे जब फिर प्ले करते हैं रोल, फिर जो है वो उनको अपनी स्क्रिप्ट बोलनी पड़ती है, लेकिन उनके माइंड में, बैकग्राउंड में चल रहा है कि ये मेरा भाई है। तो ऐसे ही यही कुछ हमारी इस रियल लाइफ के अंदर हो रहा है। हम सब जो है उस 5D वर्ल्ड में, जैसे कि मैंने थंबनेल में आपको मेंशन किया 5D और 3D वर्ल्ड के बारे में। तो 5D वर्ल्ड जहाँ पे हम सभी सोल्स एक घर में उस गॉड के साथ रहते हैं और हम सभी इक्वल हैं वहाँ पर, क्योंकि हम सब एक ही मतलब गॉड के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं। और सबकी जो प्रॉपर्टी है, हेल्थ है, वेल्थ है, सब कुछ परफेक्ट है वहाँ पे, सब कुछ परफेक्ट है। मतलब परफेक्शन, वेल बीइंग होना, हेल्दी होना, वेल्दी होना, निरोगी होना, ये हमारा नेचुरल नेचर है। वेल बीइंग इज़ आवर नेचुरल नेचर, इसलिए हमें वो बहुत पसंद है और हम सब वहीं रीच करते ही करते हैं। तो 5D वर्ल्ड में सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब हम इस 3D वर्ल्ड में आते हैं, जहाँ पे हम इस बड़े रंगमंच पर, जैसे वो एक रामलीला का रंगमंच था, ये एक बड़ा रंगमंच है जहाँ पे हम सब एक्टर्स जो हैं रोल प्ले करते हैं डिफरेंट बॉडी कॉस्ट्यूम्स। तो हम सब जो सोल्स हैं अलग अलग बॉडी कॉस्ट्यूम ले लेती हैं, हमारी स्क्रिप्ट डिफरेंट हो जाती है और हम बस भूल जाते हैं कि एक्चुअल में हम वही भाई हैं एक दूसरे के, और हमारे अंदर भी वही इटर्नल जो है प्यार है, अनकंडीशनल, जो कि 5D में हमेशा रहता है। लेकिन 3D में हम अपने रोल में इतना घुस जाते हैं कि हम रियलिटी को भूल जाते हैं और इस इल्यूजन और इस टेम्परेरी ड्रामा को ही सब कुछ समझने लगते हैं। अब कहानी आती है, मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रही हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ से जो हमें एफर्मेशन चाहिए उसको हम उठाते हैं। इस कहानी को आगे हम बहुत आगे वाली सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे और इन चीज़ से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत सारी एफर्मेशन और निकालेंगे, बिकॉज़ ये आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा ही तो हो रहा है। हम सब ऊपर से आते हैं और फिर पुनर्जन्म लेते रहते हैं, और जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, रोल प्ले करते-करते हम थक जाते हैं, तब हमारी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, चीज़ें कई बार हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। लेकिन अदरवाइज एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड वेल बीइंग, एंड यही रियलिटी है और हम सब उस रियलिटी में ही रहना चाहते हैं और उस रियलिटी को रीच करते ही हैं। अब बात आती है कि एफर्मेशन ये रहेगी हमारी कि आई एम नेचुरल वेल बीइंग। वेल बीइंग इज़ माई नेचुरल नेचर। वेल बीइंग मीन्स, अगर आप इसको हिंदी में करना चाहते हैं, सब कुछ परफेक्ट है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस उस 5D के अंदर बिल्कुल परफेक्ट है और वो 5D ही हमारी रियलिटी है, एक्चुअली है। ये ड्रामा तो टेम्परेरी है, कभी यहाँ रोल प्ले कर रहे हैं, फिर कभी किसी और सोल्स के साथ, फिर कुछ और रोल रोल चेंज होते रहते हैं, स्क्रिप्ट चेंज होती रहेंगी। और यहाँ पे जो है, और स्क्रिप्ट के अंदर भी हम अपनी उस नेचुरल जो वेलबींग है उस स्टेज को रीच करते ही करते हैं। सब कुछ हमेशा हमारे अकॉर्डिंग ना हो ऐसा नहीं होता, मतलब ठीक है हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, फिर वो चेंज हो ही जाता है। आप अपनी लाइफ को ही देखेंगे तो ऐसा नहीं हमेशा ही वैसा होता रहा है, कुछ बुरा होता है फिर अच्छा हो जाता है, वो चीज़ मतलब अपनी नेचुरल वेलबींग स्टेट पे आ ही जाती है। और अगर वो नहीं आ रही है तो वो आपका ही कोई कर्मा है, या आपको ही उसको नेचुरल स्टेट पे लाना नहीं आता है अपने थॉट से, अपनी वाइब्रेशन से, अपनी विजुअलाइजेशन से। अदरवाइज हर चीज़ का ये नियम है, हर चीज़ का ये नेचर है, वेल बीइंग में वापस आना। ओके, तो ये जो स्टोरी है ये हमें बताती है, और ये आपको जब भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मन जो है ना वो बार बार हमें भटकाता है कि कुछ हो नहीं रहा है, या ऐसा नहीं हो रहा है, या मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, और उलझता रहता है और दुखी रहता है। लेकिन उसको हम ये एफर्मेशन बार 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 बोल के कि
रियलिटी में एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। हम सब कुछ परफेक्ट है, हेल्थ, वेल्थ एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ये तो टेम्परेरी है और इसको भी परफेक्ट होना ही है, ठीक है? तो जितना हम इसको बोलेंगे, उतना आप देखेंगे आपकी लाइफ के कुछ-कुछ एरिया शिफ्ट होने लगेंगे, जिनमें आप कम कॉम्प्लेक्स है, आपका कार्मिक अकाउंट कम है, उसमें आप जल्दी शिफ्ट देखने लगेंगे और शिफ्ट आपको 2 या 3 दिन में ही दिखेगा और सबसे पहले आपको आपकी हैप्पीनेस के अंदर, आपको आपके ऑरा के अंदर, आपको आपकी एनर्जी के अंदर शिफ्ट दिखेगा और फिर चीज़ों के अंदर शिफ्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये अफ़र्मेशन कि नेचुरल वेल-बीइंग इज़ माय नेचुरल नेचर और यहाँ चीज़ें सब कुछ परफ़ेक्ट है, हेल्थ वेल्थ है जो है ये बिल्कुल परफ़ेक्ट होना मेरा नेचुरल नेचर है और 5D के अंदर सब कुछ परफ़ेक्ट है। 3D में जो है चीज़ें टेम्परेरी हैं और इल्यूज़नरी हैं और वो जो है एक्चुअल में रियलिटी है और नेचुरल वेल-बीइंग तक पहुँचना ये हमारा नेचर है जो कि होना ही है। तो इस तरह से जो है आप ये 2-3 अफ़र्मेशन अपनी तरफ से भी कुछ इसमें ऐड करना चाहें, इसको और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहें, आप बना सकते हैं। तो जितना आप इसको रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और ये आपकी हर चीज़ में आपको हेल्प करने वाले हैं, आपको रिलैक्स कर देंगी, जैसे ही आपको याद आएगा वो 5D वर्ड। तो होप सो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहे। आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। इसके साथ अपनी फीलिंग्स और विजुअलाइज़ेशन को भी ऐड कर दें मॉर्निंग मेडिटेशन के अंदर, तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट जल्दी मिलने वाले हैं। एंड जितना हो सके वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से क्योंकि उनको भी बेनिफिशियल हो, उनको भी बेनिफिट हो और ये एक सेवा होती है। जितना आप दूसरों के साथ अच्छी चीज़ें शेयर करते हो ना, तो आपको पुण्य मिलता है, आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो कि आपको और आगे लेके जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, जब दवा काम नहीं आती तो सिर्फ़ दुआएँ काम आती हैं। तो दुआएँ अर्न करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कोरोना में हमने देखा लोगों के पास बहुत पैसे थे, लेकिन फिर भी वो पैसे काम नहीं आए। लेकिन जो शायद गरीब थे, वो आज भी अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। कहीं न कहीं से उनके लिए कुछ अरेंज हो गया। तो जब आप दुआएँ जमा आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट है दुआ होना, ठीक है? चाहे पैसे कम हों, चाहे दवा कम हो, लेकिन दुआ है तो लाइफ़ में सब कुछ ठीक होने लगता है। इसलिए जितना हो सके अच्छी बातें दूसरों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।